स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने क्लास 9th सोशल साइंस इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 पीपल एज अ रिसोर्स स्टार्ट किया था। उसी को हम लोग पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि सकल्स ऑफ विलास की स्टोरीज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन्स, यानी कि मेंस के द्वारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती हैं, जो वुमेन्स के द्वारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। देखिए बेटा, मैं अगर सबसे पूछूँ या पूरी क्लास के बच्चों से पूछूँ कि आपके फादर्स क्या करते हैं, तो कोई फादर्स कोई कुछ बताएगा, कोई बताएगा फार्मर है, कोई बताएगा डॉक्टर है, कोई बताएगा इंजीनियर है, कोई कहता है कुछ। फिर इस तरीके से बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। तो मैंने क्या किया, इतनी बड़ी लिस्ट को पढ़ना मेरे लिए संभव नहीं था, तो मैंने क्या किया, मैंने सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, यानी कि जितने भी काम हैं, उन कामों को मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। मेरी कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी और टर्सरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्लियर है? इन तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तीनों सेक्टर्स की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सबको मिलाकर मैंने क्या बोला, द एक्टिविटीज़ इन दिस सेक्टर्स रिजल्ट द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि ये तीनों सेक्टर्स को अगर मैं प्लस कर दूं तो मैं ये पता चल जाता है कि कंट्री के अंदर या पूरे देश के अंदर कितना गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं। देखिए बेटा, मैं आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के बीच में डिफरेंस समझा देता हूँ। प्राइमरी के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स होगा, प्राइमरी के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं? जिन एक्टिविटीज़ में हम नेचर से कुछ भी प्राप्त करते हैं, तो वो सारी एक्टिविटीज़ हमारी किस में आती हैं? प्राइमरी में आती हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में हम क्या नेचर से प्राप्त कर रहे हैं, लैंड से प्राप्त कर रहे हैं। माइनिंग, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? प्राइमरी में आएंगी। क्लियर बेटा? अब मेन सेकेंडरी में कौन सी आती हैं? तो जो प्राइमरी से जो हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है, उस रॉ मटेरियल पर काम करके उसको एक वैल्यूएबल गुड्स में चेंज करना किस में आता है? सेकेंडरी में। क्लियर है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती है, जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो सारी इंडस्ट्रीज़ किस में आती है? बेटा, सेकेंडरी सेक्टर में। क्लियर है? इसके अलावा जितनी भी सर्विसेज होती हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो गई, डॉक्टर्स हो गए, एडवोकेट्स हो गए, यानी कि जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जो सर्विसेज सेक्टर होता है, सर्विसेज सेक्टर को ही क्या बोला जाता है? टर्सरी सेक्टर्स बोला जाता है। क्लियर बेटा? तो इन तीनों सेक्टर्स के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है, जितना भी एक्टिविटीज़ होती है, उन सारी एक्टिविटीज़ को मिलाकर हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है? अगर मैं इन तीनों सेक्टर्स के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन को अगर मैं क्या कर दूं? प्लस कर दूं, तो वो मेरा किसके बराबर होता है बेटा? नेशनल इनकम के बराबर होता है। तो ऐड वैल्यू टू द नेशनल इनकम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्लियर है? अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव 2 पार्ट्स। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के 2 पार्ट्स हैं। एक तो है मार्केट एक्टिविटी और एक है नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी। मार्केटिंग एक्टिविटी क्या होती है, नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी क्या होती है, वो समझना आपको। मार्केटिंग एक्टिविटी है जिसके अंदर आप मार्केट के अंदर कुछ भी उसका काम कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, वो कहाँ कर रहे हैं? आप मार्केट के अंदर। और एक होती है नॉन मार्केटिंग, जो कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन वो मार्केट के उसके पैसे हमें नहीं मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, कि घर पे आपकी मम्मी आपके कपड़े धोती हैं। क्लियर है? तो वो काम तो कर रही हैं, वो एक्टिविटी में लगी तो हैं, लेकिन वो कैसी एक्टिविटी है? नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी। वहीं अगर अगर आपकी मम्मी क्या कर रही होती कि बाहर ड्राई क्लीन पर, आपकी ड्राई क्लीन की दुकान होती और वहाँ पर वो कपड़े धो रही होती, तो वहाँ से उनको क्या मिल रहा होता? पैसा मिल रहा होता। तो वो कौन सी हो गई? मार्केट एक्टिविटी। और देखिए, आप घर पे खाना खाते हैं तो कौन बनाती है? मम्मी बनाती हैं। तो ठीक है, तो वो आपकी कैसी है? खाना जो आप खा रहे हैं वो कैसा है? नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी में आ रहा है। क्लियर है? लेकिन वहीं आप रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहे हैं तो वो क्या है? मार्केटिंग एक्टिविटी में आ रहा है। क्लियर है बेटा? अच्छा, डिवीजन ऑफ द लेबर बिटवीन द मैन एंड वुमेन, यानी कि देखिएगा, लेबर को भी डिवाइड कर रखा है मेंस और वुमेन्स में। क्लियर है? यानी कि कामों को भी डिवाइड कर रखा है कि ये काम किसका है? मेंस का, ये काम किसका है? वुमेन्स का। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है बेटा। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है? इसको भी डिवाइड कर रखा है। इसको किस बेस पर डिवाइड कर रखा है? हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजंस की वजह से। हाँ, हिस्टोरिकल और कल्चरल ये चीज़ें चलती आ रही हैं, तो इनको ही हम फॉलो करते आ रहे हैं कि ये काम, कपड़े धोने का काम किसका है? वुमेन का है, मेंस नहीं कर सकते। हाई पेड जॉब्स कौन करेंगे? मेंस करेंगे, वुमेन्स नहीं कर सकती। ये सारी चीज़ें। क्लियर बेटा? वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स एंड मेंस वर्क इन द फील्ड। ये माना जाता है, जनरली ये माना जाता है कि वुमेन्स किस काम के लिए? घर के कामों को करने के लिए, डोमेस्टिक चोर्स को करने के लिए, और वहीं पर मेंस जो हैं वो क्या काम करने के लिए हैं? वर्क इन द फील्ड। क्लियर है? आगे देखते हैं हम लोग। रिलेट इट विद द स्टोरी ऑफ सकल एंड विलास। आप इसको रिलेट भी कर सकते हैं किससे? सकल्स की और विलास की स्टोरी से भी। क्लियर है बेटा? इज देयर एनी डिफरेंस? अब देखिएगा, हम किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति की जो इनकम है या उसको
अर्निंग है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको एजुकेशन देकर, उसको स्किल्स देकर। क्लियर है? तो एजुकेशन एंड स्किल्स आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ द एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। यानी कि मार्केट के अंदर हम ये देखें कि किसी भी इंडिविजुअल की इनकम कितनी होगी, अर्निंग कितनी होगी, ये डिटर्मिनेंट ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये उसकी एजुकेशन और उसकी स्किल्स के अंदर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कितनी स्किल्स है अपने काम को करने की, या वो कितना एजुकेटेड है। अगर वो ज़्यादा एजुकेटेड होगा, ज़्यादा उसके अंदर स्किल्स होगी, तो उसकी अर्निंग भी कैसी होगी बेटा, ज़्यादा होगी। क्लियर है? यही हम देखते हैं मेंस वर्सेस वुमेन्स के अंदर। क्लियर है? तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे। क्लियर है? एजुकेशन के ऊपर और हेल्थ के ऊपर बात करेंगे, जो हमारे कहते हैं 2 डिटर्मिनेंट्स हैं किसके लिए, किसी भी अर्निंग को देखने के लिए। थैंक यू।